नगरी हरिद्वार में है हम। कहते हैं यहाँ आने से ही पाप धुल जाते हैं, लेकिन सियासत के पाप पुण्य का हिसाब जब जनता करती है तो उसका नतीजा बिल्कुल उलट होता है। तो आज बैलेट ट्रेन में हरिद्वार से सहारनपुर तक के सफर में हम हिसाब करेंगे जनता के साथ आने वाले चुनावों में किसकी सरकार। उत्तराखंड का ठंडा ठंडा कूल कूल मौसम और गर्मा गर्म चुनावी चर्चा, वाह क्या कॉम्बिनेशन। और आज तो बात ही कुछ खास है, वो इसलिए क्योंकि आज के सफर में बैलेट ट्रेन 2019 जहां से गुजरेगी वो इलाके ज्वलंत राजनीति वाले हैं। तो बैलेट ट्रेन 2019 से आज नजर मत हटाइएगा। तो आपकी जो राय है इस बार क्या राय है? इस बार ये राय है कि देश के लिए कौन अच्छा कर सकता है, जो कौन अच्छा कर सकता है। हाँ, और जो कठोर नियम ले, कठोर डिसीजन ले, उसके लिए हाँ। तो कौन अच्छा कर सकता है? नाम मत बताइएगा, पर इशारे में बता दीजिए अब तक अच्छा हो रहा है खराब हो रहा है। नाम बताने की क्या जरूरत है, उसमें जो है वो है नरेंद्र मोदी। अच्छा, नाम बताने की जरूरत तो नहीं है, लेकिन नाम इन्होंने बता डाला है, नरेंद्र मोदी। ये बताइए कि क्या वजह है, जैसे आप भी कह रहे हैं मोदी, क्या वजह है? नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 सालों में बहुत अच्छा काम किया है उसने, और मतलब आज देश की तरक्की हो रही है। सभी देखो, यहाँ देखो वहाँ पे हिसाब से मतलब मोदी को ना, कांग्रेस ने जितने 40 साल रहे जो भी, उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया ज्यादा, जो मोदी ने किया। हाँ, पिछले 5 साल मुद्दा भले ही पुराना है, लेकिन नोटबंदी की टीस वोटर में अभी भी बाकी है। आप क्या कहते हैं जनाब? नोटबंदी बहुत अच्छा काम हुआ। हम तो बैंक वाले हैं, वाले हैं, इसलिए नोटबंदी में बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा, अगर बैंक वाला ये कह रहा है कि नोटबंदी अच्छा काम है तो वाकई अच्छा रहा होगा। वैसे जब नोटबंदी लागू हुई थी तो जनता बहुत परेशान हुई। नहीं, बहुत अच्छा हुआ। जो आप भी परेशान हम भी बहुत परेशान हुए थे, पर फिर भी मतलब वो क्या है, उससे आतंकवादियों को कम मतलब पैसों की दिक्कत आई, मतलब अच्छा रहा। अच्छा, ये हिसाब आपने कैसे लगाया कि नोटबंदी हुई तो आतंकवादियों को पैसों की दिक्कत है? हमने ये सब सुना, मतलब है अब यहाँ को वहाँ हमारे इलाके में तो ये है ही नहीं। हाँ, अच्छी बात है। अपने देश में 30% तो नकली नोट चल ही रहे थे, जो पर प्रतिबंध लग चुका है, वो लग गया उन पे प्रतिबंध। हाँ, बिल्कुल लगा है उस पे। हाँ। लेकिन आप जैसे बैंक में हैं तो आपके पास जनता जब आती थी, लाइनों में लगी होती थी नोट बदलवाने के लिए, उस टाइम ये नहीं कहती थी सरकार ने परेशान कर दिया, बहुत दुखी हो गए? उस वक्त तो ऐसा था ना? थोड़ा बोलते थे, फिर हम उनको समझा देते थे, वो समझ जाते थे इस चीज को। और आपको भी रात भर काम करना पड़ा होगा? बिल्कुल करना पड़ा ना, हम लोगों को करना पड़ा काम। हमने बिल्कुल क्या सरकार आ गई नोट बदल? नहीं, ऐसा खुशी होके करा हम लोगों ने, ऐसा खुश होके करा? हाँ, बिल्कुल किया हम लोगों ने। आप किस तरह से आते हैं रोजगार के फ्रंट पे? सरकार को कितने नंबर देना चाहिए? रोजगार से मतलब ये कि हर काम सरकार नहीं करे। जैसे एक स्टेटमेंट आया था पकोड़े वाला, तो उसमें गलत क्या था? अगर आप खुद करिए और दूसरों 10 को रोजगार दीजिए, वो ज्यादा अच्छा है ना। हर बार सरकारी नौकरी पे करने पे जाइए। जैसे अभी हमारे पिताजी बैंक में है, तो सरकारी नौकरी में ऐसा नहीं रहता है कि काम नहीं करना पड़ता है, काम तो करना पड़ता है। भाई इस बार तो, इस साल तो बहुत करना पड़ा। तो इसलिए जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी चाहिए। ऐसा क्रीम जॉब के बजाय ऐसा जॉब ढूंढिए जो आपके लिए भी सेटिस्फेक्शन हो, प्लस दूसरों को भी जॉब दे। मतलब खुद के लिए रोजगार पैदा कीजिए। तो वो स्वरोजगार योजना चलाई भी उसी के लिए गई थी। बिल्कुल। तो स्टार्टअप्स का जो दौर आया है वो 2014 के बाद आया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या स्टार्टअप्स की वजह से रोजगार पैदा हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये भी एक सवाल है। बहुत सारे स्टार्टअप शुरू हुए, जो स्वरोजगार योजना जिन्होंने अपनाई या नए स्टार्टअप शुरू किए, बहुत चल नहीं पाए, तो वो लोग बहुत नाराज हैं। ऐसे लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? वो तो मेहनत और किस्मत पर डिपेंड करता है। जरूरी नहीं कि क्या नाम से, जरूरी नहीं कि आप हर चीज करो तो आप सक्सेस ही हो, ऐसा। बिल्कुल। जैसे जब लोग कहते हैं ना कि नौकरियां नहीं है, अवसर नहीं है, तो किसी ने कहा है अगर आप योग्य हैं तो आपके लिए हर स्थान रिक्त है। यानी कि अगर आप में काबिलियत है तो फिर आप अपने लिए काम ढूंढ भी लेंगे, तो फिर सरकार से शिकायत क्यों करनी। लेकिन हर कोई संतुष्ट हो ये मुमकिन नहीं है। तो चलिए डब्बा बदलते हैं, हो सकता है राय बदल जाए, कुछ असंतुष्ट भी मिले हमें। आपसे अगर मैं पूछूं कि अभी जो देश के हालात हैं, आपके शहर के जो हालात हैं, उसमें आप कितने संतुष्ट हैं उससे? अभी मैं निर्णय नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि जब तक ये चुनाव पूर्ण नहीं हो जाता कैसे पता चलेगा। चुनाव ही तो पूर्ण कराने हैं जनता को। लेकिन ये भी चुनाव में ऐसा चल रहा है कार्यक्रम ना कि किसको वोट दी जाए, किसको वोट न दी जाए। दुविधा है अभी? दुविधा तो बनी हुई है। चलिए, ये अच्छा है कि दुविधा है। यहाँ पर तो बहुत लोग मन ही बना के बैठे हैं। नहीं, मन तो बना के बैठे, अच्छी बात है। बीजेपी के प्रति सबकी निष्ठा है अच्छी, भाई सब लोग बीजेपी को वोट दें, ये मेरी भी इच्छा है।
लेकिन उस कुछ हालात को सुधारे तो थोड़ा अच्छा लगेगा हम सबके लिए। सत्य वचन बंधु, सत्य वचन। किसी की निष्ठा बीजेपी तो किसी की कांग्रेस के साथ है, लेकिन हमारी निष्ठा वोटर के साथ। और इसीलिए हमारी आपसे गुजारिश है कि आप अपने वोट का इस्तेमाल करें, अपने लिए सरकार चुने, क्योंकि आपके एक वोट में बहुत ताकत है। गायों को लेके बहुत काम हो रहा था, मथुरा में गायों की क्या स्थिति है? गायों की स्थिति तो अब के गायों की स्थिति ज्यादा नाजुक हुई है, खराब हुई है पहले से। अब के पहले से सबसे ज्यादा खराब अब की ही वर्ष हुई है। क्यों हुआ है ऐसा? ऐसा हुआ है कि इन्होंने गवर्नमेंट ने ये लगा दिया गायों को हम गौशाला में बंद कर रहे हैं वैसे। और पहली बार इससे पिछली साल वो गाय जो है छुट्टा चढ़ा करती थी किसानों को खेतों में, किसी को कोई आपत्ति नहीं हुआ करती थी, वो इधर से इधर इधर से इधर कर देता था। अब के गवर्नमेंट का नियम बना दिया कि हम गौशाला भेज रहे हैं। गाय जो देसी गाय है उसे गौशाला वाले ले रहे हैं, और जैसे कि जर्सी गाय हैं, सांड हैं, उनको कोई भी गौशाला वाला स्वीकार नहीं कर पाता है। तो वो अभी किस स्थिति में है? इधर उधर ही घूम रहे हैं। इधर उधर घूम रहे हैं, किसान मारता है, पीटता है और फिर इधर उधर चले जाते हैं, फिर वहीं आ जाते हैं। तो इन्होंने जो इतनी योजनाएं बनाई उसमें कुछ हुआ नहीं? गाय अभी सड़कों पर भटक रही है, अभी भी सड़कों में। मथुरा में तो हमने बहुत मतलब जगह जगह आपको गाय दिख जाएंगी। गौशाला बनाई है, गौशाला दी है जी, परंतु उनमें गौशाला बनाई है जो गौशाला पुरानी चल रही है उनमें गायों की कोई व्यवस्था लेने के लिए नहीं है। योगी जी सुन रहे हैं आप? आपकी नाक के नीचे गौशालाओं की मनमर्जी चल रही है, आपके आदेशों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। कुछ कीजिए हुजूर, चुनावी मौसम है, वोटर राय कायम करने में अब वक्त नहीं लगाता। कहाँ से हैं आप? हम लोग इंदौर से हैं। इंदौर से हैं। इंदौरी आमतौर पर खुशी रहते हैं, वैसे मैंने देखा है। हमारे ताई है ना वहाँ। ताई है वहाँ पे, हाँ। ताई ने खुश रखा हुआ है। ताई मतलब सुमित्रा महाजन की बात हो रही है यहाँ पे। हाँ, क्लीनेस्ट सिटी नंबर 1, तीसरी बार नंबर 1 आया। तीसरी बार नंबर 1। अच्छा लगता है ना जब अपने शहर को हर बार बहुत प्राउड फील होता है। बहुत प्राउड फील होता है। ये जो तीसरी बार आया है नंबर 1, इसमें कितना हाथ नगर निगम का है और कितना इंदौर की आम जनता का है? समझो दोनों का है। जितने महापौर हमारी है जो, तो उनका भी मालिनी गौड़ जी है, उनका भी ज्यादा सहयोग है, लेकिन जनता ने भी बहुत कोऑपरेट किया है। बहुत कोऑपरेट। हाँ।